गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग इस समय व्याकरण का रिवीजन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द निर्माण और उसके अंतर्गत समास पढ़ेंगे। समास को मैंने पढ़ा दिया है, उसका अर्थ वगैरह लिखवा दिया, इसलिए इसमें केवल मैं आपका रिवीजन ही कराऊंगा और आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं है। केवल इसके जो क्वेश्चन आंसर या होमवर्क जो दिया जाएगा, जो अभ्यास दिया जाएगा, उसको आपको होमवर्क करके भेजना रहेगा। या वीडियो बनने के बाद आप लोग वीडियो देखने के बाद आप लोग प्रेजेंटर नाम लिख के मोबाइल नंबर या जैसे भी हो आप अपना प्रेजेंटिव उपस्थित कराएंगे। ठीक है। समास का मतलब क्या होता है? देखिए, समास का अर्थ है संक्षेप। किसी भी बात को बहुत बड़ा चढ़ा के ना कहना। जैसे इसमें ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है तो वीडियो भी संक्षेप में होना चाहिए, 8 से 10 मिनट का हो, ताकि बच्चे बोर भी ना हो और उनको समझ में भी आए और टीचर को भी पढ़ाने में समझ। ऐसे ही का समास का मतलब है संक्षेप। दो लोग अगर इसमें दो शब्दों के मेल से क्या होता है, समास बनता है। और जब समास बनता है तो इनमें प्रत्यय और जो उपसर्ग है उनका लोप हो जाता है। ठीक। तो दो लोग बात कहेंगे तो तरीके से कहेंगे तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए दोनों लोग की बातों को एक कर दिया जाता है और उसी को मान लिया जाता है सब दोनों की बात। तो क्या हो गया, समास का शाब्दिक जो अर्थ है वो संक्षेप है। किसी बात को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत करना सुनियोजित ढंग से, सही तरीके से, वही आपका समास है। समास मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। 6 प्रकार में मैंने आपका दिया है। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या विशेषता है? अव्ययी भाव समास का जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है। इसका पहला पद प्रधान होता है और आपको ऐसा लगेगा पहला पद क्या होगा? प्रधान होगा और दूसरा पद क्या होगा? संज्ञा या उसका संज्ञा या विशेषण होगा। पहला पद प्रधान हो तो उसका जो दूसरा पद रहेगा वो क्या कहेगा? संज्ञा या विशेषण बताएगा। जैसे चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, चिड़ी मार लिख रहे, सॉरी क्या है? आमरण, आजन्म, यानी जिनका जन्म ही नहीं हुआ है। आमरण यानी जब तक मर नहीं जाएंगे, जब तक अनशन करेंगे। आमरण, आमरण, ये दोनों आपके अव्ययी भाव समास के हैं। पहला पद प्रधान है और दूसरा पद क्या बता रहा है? उसकी संज्ञा या विशेषण बता रहा है। अब आ की बात ले लो, ये पहला पद प्रधान है आमरण का, तो विशेषता क्या बता रहा है? ये मरेंगे, यानी जब तक ये मरेंगे नहीं, जब तक ये उपवास करेंगे। गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार ही था आमरण अनशन। तो जब भी कोई बात होती थी तो आमरण अनशन कर देते थे। आमरण अनशन में क्या होता है? जल और भोजन यानी पानी और खाना पीना दोनों छोड़ देते हैं। उसी को आमरण अनशन, यानी जब तक मरेंगे नहीं, जब तक भोजन पानी नहीं करेंगे। मर जाएंगे तभी भोजन पानी होगा, मरने के बाद कौन सा भोजन पानी होगा बाद में जानेंगे। तो अव्ययी भाव क्या होता है? पहला पद आपका प्रधान होता है और उसका दूसरा जो पद होता है वो क्या बताता है? उसकी संज्ञा या विशेषता बताता है। तत्पुरुष दूसरा आपका क्या है? तत्पुरुष है। इसका पहला पद क्या होता है? गौड़ होता है। पहला पद कोई विशेष नहीं होता, लेकिन दूसरा पद क्या होता है? इसका प्रधान होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें करीब कारक होते हैं। तो कितने कारक होते हैं? इसके 6 कारक होते हैं। इसके भी 6 कारक होते हैं। ठीक है। पहला आपका कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा आपका अपादान तत्पुरुष, पांचवा संबंध तत्पुरुष, छठा आपका
अधिकरण तत्पुरुष, 6 प्रकार के आपके तत्पुरुष समास में उपभेद होते हैं। इसको मैं एक एक करके सब बताऊंगा, आज केवल ऐसे ही बता दे रहा हूँ। जब मैं कल शुरू करूंगा तो द्विभाव समास की परिभाषा बताऊंगा, उसके कुछ एक्सरसाइज करवाऊंगा, उसके उदाहरण करवाऊंगा। फिर ऐसे तीसरा आपका कर्मधारय समास, क्या है? कर्मधारय। कर्मधारय का भी जो होता है वो क्या, उसका भी दूसरा पद प्रधान होता है, और इसमें एक होता है विशेषण और विशेष होता है। विशेषण और विशेष, जैसे इसका हो गया कर्मधारय का नीलकंठ, नीलकंठ। अब ये विशेष है और ये इसका विशेषण बता रहा है। विशेषण और विशेष होता है एक दूसरे का, या कह सकते हैं उपमा और उपमेय। उपमान और उपमेय होता है, जिसकी तुलना की जाए और जिससे तुलना की जाए। नीलकंठ, कंठ की तुलना किससे हो रही है? नीले रूपी वो जो एक पक्षी होता है, नीलकंठ शिव को भी कहा जाता है, तो शिव से तुलना की जा रही है किसी व्यक्ति की, किसी कंठ की तुलना शिव के जैसे नीले कंठ से हो रही है। ठीक है, उपमान और उपमेय भी रहता है। ध्यान देंगे, कर्म तत्पुरुष में प्रथम पद गौड़ रहता है, दूसरा पद प्रधान रहता है, और क्या रहता है? या आपका उपमेय उपमान रहेगा, या क्या रहेगा? विशेषण या विशेष रहेगा। एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताएगा। द्विगु समास, द्विगु समास का क्या है? द्विगु समास का दूसरा पद प्रधान रहेगा, और क्या बताएगा? यह द्विगु समास आपका संख्यावाचक बताता है। द्विगु समास द्विगु समास क्या बताता? पूर्व पद होता है। वो क्या होता? पूर्व पद। ये संख्यावाचक होता है बच्चों, संख्यावाचक। और दूसरा जैसे तिरंगा, अब तिरंगे में 3 रंग होता है। चौराहा, ये 4 राहों का समूह। ठीक, ऐसे बहुत से, ऐसे दोपहर ले लो, दोपहर, दोपहरों का समूह। तो द्विगु समास में दूसरा पद प्रधान होता है, और पहला पद क्या होता है? पूर्व पद या पहला पद संख्यावाचक होता है। ये संख्या होता है। ठीक, ऐसे पढ़ने का, इसमें आपको पहचानने का ट्रिक एकदम आसान है। जैसे सूर्य गुरु कर्मधारय अलंकार की तरह है, उपमेय उपमान बताएगा, तुलना की जाएगी। ठीक, द्विगु समास जैसे देख लो, संख्यावाचक, दोपहर, चौराहा, त्रिमणि, पंचमणि, खष्टमणि। द्वंद्व मतलब आपस में लड़ाई, द्वंद्व मतलब होता है झगड़ा, द्वंद्व मतलब झगड़ा। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता, माता पिता में कौन बड़ा? माता की पिता, बताओ, कोई छोटा बड़ा नहीं है ना। जैसे माता पिता, इसका क्या होता है? जब भी लिखा जाएगा इसे चिन्ह लगाया जाएगा, माता पिता। अमीर गरीब, अमीर गरीब। और दुख सुख, 2 चीजें होती हैं। इसमें एक शब्द अक्सर दूसरे शब्द का अपोजिट रहता है, विलोम। और अक्सर, हमें 100% मैं कह रहा हूं, अक्सर हाइफन चिन्ह लगा रहता है, ये योजक चिन्ह लगा रहता है, लेकिन कहीं कहीं नहीं लगा रहता। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि विरोधाभास होता, उल्टा माता का उल्टा पिता, अमीर का उल्टा गरीब, दुख का उल्टा सुख, यानी अपोजिट रहते हैं बच्चों। दूसरी चीज, अक्सर हाइफन का चिन्ह होता है। हाइफन एक शब्द है देवासुर, देवासुर। अब इसमें बताओ कौन सा आपका समास है? इसमें तो हाइफन नहीं लगा है, लेकिन मैंने कहा था कि दोनों के बीच झगड़ा होगा, द्वंद्व होगा, उल्टा। देवा मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस। देवासुर यानी राक्षसों और देवताओं के बीच जो
युद्ध हुआ था, संग्राम लड़ाई हुई तो उसको देवासुर संग्राम कहा जाता था। समझ में आ गई बात? कहने का मतलब ये है कि सर ने कहा था कि वो चिन्ह लगा रहेगा तभी द्वंद्व समास होगा। बच्चों ऐसा नहीं, कहीं कहीं शब्दों में ये योजक चिन्ह नहीं लगा रहता है। हमें योजक चिन्ह से नहीं पहचानना, ये तो सप्लीमेंट्री वस्तु है, अलग चीज़ है, उसको हम पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे। हमारा जो पहचानने या हमें पढ़ने का जो तरीका है द्वंद्व समास का, वो है कि शब्दों के बीच ही झगड़ा द्वंद्व रहता है, पर विरोध रहता है। दूसरा, एक दूसरे के अपोजिट विलोम रहते हैं, और हाइफन चिन्ह अंत में हाइफन चिन्ह लगा लेंगे, योजक चिन्ह, तो हो जाएगा। आपका अंतिम है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं देते, लेकिन इन दोनों पदों के जो मेल होता है, दोनों पदों के मेल से जो तीसरा पद बनता है, अन्य पद वो महत्वपूर्ण होता है। जैसे लंबोदर, लंबो इसका पहला और दोनों पद यानी लंबो, इसे अलग कर दिया जाए लंबोदर, ना पहला पद प्रधान है और ना दूसरा पद, दोनों पद इसके गौड़ है, शून्य है। लेकिन अब इससे नया पद बना है लंबा हो उदर, जिसका लंबा हो उदर जिसका अर्थात वो कौन है? वो आप है गणेश। कौन है? गणेश भगवान। तो भगवान, अब क्या समझ में आ गई बात? तो जो तीसरा शब्द बना वो आपका क्या हो गया? महत्वपूर्ण हो गया। समास का ये थोड़ा सा वीडियो बन गया आपका। अब इसको मैं कल से शुरू से फिर से आपको अव्ययी भाव से समझाऊंगा और उसकी एक्सरसाइज कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।